नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गर्मी में उगाए जाने वाली फूल गोभी के बारे में। क्या है किसान भाइयों, जब आउट ऑफ सीजन आप किसी भी सब्जी वर्गीय फसल की खेती करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और ये किसान के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि किसान भाई यदि आप सीज़न में किसी भी सब्जी को उगाते हैं या कोई भी वेजिटेबल उगाते हैं तो उसमें आपको अच्छा रेट नहीं मिल पाता। तो इस समय किसान भाइयों आप गर्मी की फूल गोभी की नर्सरी डाल सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, इस समय अब शरद ऋतु का मौसम भी जाने लगा है। लगभग फरवरी माह है अब अंत होने वाला है। इस समय ठंडी भी कम हो गई है, तो ये बिल्कुल सही समय है किसान भाइयों आपको फूल गोभी की नर्सरी डालने के लिए। अब किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में आप जब फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं तो कई किसान भाइयों के मन में शंका होती है कि हम किस वैरायटी का चुनाव करें जिससे हमारा फूल जो है वजनदार आए, अच्छा क्वालिटी का आए, सफ़ेद आए और ठोस आए। तो इसके लिए किसान भाइयों आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें आपको किसान भाइयों मैं फूल गोभी टॉप 5 वैरायटियाँ बताऊँगा, जिन्हें यदि आप चुनते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। और किसान भाइयों, जब आप आउट ऑफ सीजन किसी भी फसल की बुवाई करते हैं या किसी भी वेजिटेबल की, तो आपको अधिक लाभ मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। मंडियों में इसकी डिमांड हालांकि 12 महीने होती है, पर आउट ऑफ सीजन में बहुत अच्छी डिमांड होती है। तो इसी को देखते हुए किसान भाइयों मैंने आज आपके लिए 5 वैरायटियाँ चुनी हैं, जिन्हें आपको जानना चाहिए। और वीडियो को आप किसान भाई स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि आपको अच्छी और सरल व्यवहारिक जानकारी मिल सके। और यदि किसान भाइयों आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी खेती-बाड़ी संबंधित वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए किसान भाइयों आते हैं अब अपने मेन मुद्दे पर। तो जो पहली फूल गोभी है किसान भाइयों वो हमारी है एडवांटा गोल्डन सीड की सुपर सीग्रा। किसान भाइयों, यह सीड्स हमारे किसानों के बीच में लगभग पिछले 10 सालों से काफ़ी प्रचलित है, लेकिन इसकी थोड़ी सी बीच में कोई गड़बड़ी होने का किसान भाइयों का भरोसा इससे थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन वापस सुपर सीग्रा ने इसे नए पैकेट में लॉन्च किया, जिसके कारण काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा और यह फिर से किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई। अगर इसकी बात करें किसान भाइयों तो इसका फूल वजनदार आता है, फूल की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और लगभग फूल किसान भाइयों 500 से 700 ग्राम या 800 ग्राम तक आता है। और फूल बिल्कुल सफ़ेद कलर का आता है और काफ़ी ठोस रहता है। और यदि किसान भाइयों इसके प्रति 1000 पौधे पर फूल आने की बात करें तो लगभग 970 या 900 साढ़े 900 पौधों में आपके फूल आते ही आते हैं। यह वैरायटी लगभग किसान भाइयों 60 से 70 दिन में पककर कटने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे आप मंडी में ले जाकर अच्छा लाभ उठा सकते हैं। दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो है सिजेंटा कंपनी की CFL 1522। यह वैरायटी किसान भाइयों के बीच में पिछले लगभग 3-4 साल से काफ़ी अच्छी पॉपुलर हो रही है। और ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छे किसान भाइयों जो कि लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर जाती है। और इसे आप दोनों सीजन में किसान भाइयों लगा सकते हैं, गर्मी में भी और बरसात में भी। और ये टेम्परेचर सहने में काफ़ी सक्षम है। और यदि किसान भाइयों इसके अवधि की बात करें कि यह कितने दिन में पककर तैयार होती है तो यह लगभग किसान भाइयों अर्ली वैरायटी ये लगभग प्लांटेशन के बाद आपको 60 दिनों के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है। और ये काफ़ी तापमान सहने में सक्षम है और ये बहुत अच्छी वैरायटी किसान भाइयों। और इसके फूल की बात करें तो किसान भाइयों इसका फूल काफ़ी वजनदार और ठोस आता है और फूल का साइज़ लगभग 700 से 900 ग्राम तक आता है। और किसान भाइयों बात करें कि इसके प्रति 1000 पौधे में फूल कितने आते हैं तो किसान भाइयों इसके प्रति 1000 पौधों में लगभग सभी में फूल आते हैं, 2-4 पौधे को छोड़कर। तो ये भी बहुत अच्छी वैरायटी किसान भाइयों, इसकी भी आप नर्सरी इस समय डाल सकते हैं। अगली वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो सिजेंटा की ही CFL 6099 है, लेकिन यह किसान भाइयों थोड़ा कम टेम्परेचर सहने में सक्षम है। यह लगभग 35 से 40 डिग्री का ही टेम्परेचर सह सकती है। तो ये किसान भाइयों अपने उत्तरी भारत के लिए
स्पेशल वैरायटी बनाई गई है जो उत्तरीय भारत में इसे आप गर्मी में भी और बरसात में भी लगा सकते हैं। अगर इसकी फूल की बात करें किसान में, तो इसका भी फूल बिल्कुल सफ़ेद गाढ़ा आता है और इसके फूल की साइज़ थोड़ी कम होती है किसान में। इसके फूल की साइज़ लगभग 400 से 700 ग्राम तक ही होती है और प्रति फूल में यदि प्रति 1000 पौधे में फूल आने की संख्या गिनी जाए तो लगभग सभी पौधों में फूल आते हैं और यह वैरायटी लगभग किसान भाइयों 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगली वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो वो है नोबल सीड्स कंपनी की वर्षा। वर्षा किसान भाइयों काफ़ी अच्छी वैरायटी है, लेकिन इसे आप लगभग गर्मी में थोड़ा सा जून के महीने में इसकी रोपाई ना करें। इसके बाद आप जुलाई में कर सकते हैं या फिर फरवरी मार्च में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। बाकी ये भी किसान भाइयों अच्छी सर्वाइव करती है, टेम्परेचर सहने में सक्षम है, लेकिन ये 35 डिग्री तक ही टेम्परेचर सहन कर पाते हैं। इसका फूल भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छा और सफ़ेद और आकर्षक आता है और इसके फूल की वज़न भी लगभग 500 से 700 ग्राम होता है और प्रति 1000 फूल में किसान भाइयों लगभग सभी में फूल आता है। किसान भाइयों नोबल सीड की एक और कैलीफ्लावर की वैरायटी है जो कि हैप्पी 101 के नाम से आती है। ये भी ऐसे भी आप गर्मी और बरसात में लगा सकते हैं। और जो आखिरी हमारी वैरायटी किसान भाइयों पांचवी, वो है क्लाउस कंपनी की जो है माधुरी। ये भी बहुत अच्छी फूल गोभी है किसान भाइयों। इसकी आप नर्सरी फरवरी महीने में डाल सकते हैं जो लगभग 25 दिन में तैयार हो जाएगी नर्सरी। तो आप इसकी रोपाई कर देंगे तो यह लगभग 80 से 90 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। पर किसान भाइयों इस वैरायटी में थोड़ा सा आपको देख रेख करने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यह क्लाउस की नई वैरायटी है जिसे किसान भाइयों के बीच अभी पॉपुलर नहीं हुई है। हालांकि बहुत अच्छी वैरायटी है पर अभी पॉपुलर नहीं है। इसके फूल की बात करें तो बिल्कुल फूल इसका गाढ़ा दही कलर के बिल्कुल सफ़ेद आकार का आता और इसके फूल की वज़न की बात करें किसान भाई तो लगभग 400 से 600 ग्राम तक आता है। और किसान भाइयों ये वैरायटी आपके लिए मध्य प्रदेश और उत्तरीय भारत के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप इस कंपनी की बीज की भी नर्सरी डाल सकते हैं। तो ये किसान भाइयों फरवरी महीने में मैंने आपको टॉप 5 वैरायटी बताई थी जिसकी आप फूल गोभी की नर्सरी डाल सकते हैं। और किसान भाइयों ये गर्मी और बरसात दोनों में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खेती बाड़ी संबंध